हेलो डियर फ्रेंड्स, कुवैत अरबिक वर्ड्स, ऐसे वर्ड्स जो रोज़मर्रा आपके इस्तेमाल होंगे, यानी कि जो सेंटेंस आप बोलेंगे उसमें इस्तेमाल किए जाएंगे। तो आज हम इन्हीं वर्ड्स के बारे में कुछ थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो आज सबसे पहले जैसे मूवमेंट, इसको अरबिक भाषा में आप बोलेंगे लहदा। जैसे कोई भी कफील आपसे बोलता लहदा, लहदा का मतलब होता है बस कुछ क्षण के लिए, पल के लिए, यानी कुछ मूवमेंट के लिए आपको बोला लहदा। इसको अरबिक भाषा में बोल सकते हैं लहदा। इसके बाद फिर सेकेंड है। सेकेंड को अरबिक भाषा में, वैसे फिलहाल सेकेंड एक इंग्लिश शब्द है, लेकिन इसको हिंदी में भी सेकेंड ही बोलते हैं, लेकिन अरबिक भाषा में बोलेंगे सानिया। बहुत जगह पे भैया सनिया भी बोलते हैं और सानिया भी बोलेंगे तब भी चलेगा, ठीक है। इसके बाद मिनट, मिनट को अरबिक भाषा में बोलते हैं दगीगा। दगीगा। अगर इस वर्ड्स में कहीं भी कोई चेंजिंग आ रही है, अगर आप कतर, बहरीन, ओमान और सऊदी, दुबई, अरब कहीं से भी बिलोंग करते हैं, तो आपके यहाँ क्या चेंजिंग होती है। जैसे मिसाल के तौर पर कुवैत में जो बोला जाता है देखना, देखने को अरबिक भाषा में बोलते हैं सूफ। क्या बोलते हैं? सूफ। लेकिन कतर में शायद अगर आप वहाँ पर रहते हो तो आप बता सकते हो कमेंट बॉक्स में जाकर के, वहाँ पर सूफ़ी भी बोलते हैं, सूफ़ी। तो इस तरीके से थोड़ा से बदलाव हो जाया करता है कंट्री की अरबिक लैंग्वेज के हिसाब से। तो अगर आप जिस कंट्री से बिलोंग कर रहे हैं, अगर कुछ भी इसमें बदलाव लगता है, कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट ज़रूर करिए, उससे हमारी भी नॉलेज बढ़ेगी और जो कमेंट पढ़ेंगे उनकी भी नॉलेज बढ़ेगी। अब जैसे आवर, यानी घंटे को इंग्लिश में तो आवर बोलेंगे, लेकिन अरबिक भाषा में साह। क्या बोलेंगे? साह। लेकिन यहाँ आवर के बाद जो साह हम बता रहे हैं, इसके अलावा अगर आप घड़ी देखना चाहते हैं कि अरबिक भाषा में घड़ी कैसे देखें और घड़ी को कितना बजा है कैसे आप बताएं, इसके लिए मैंने डेडिकेटेड एक वीडियो बना रखी है घड़ी देखने के लिए। उसमें पोस्टर पे घड़ी बनी हुई है। इसके बाद अगर दिन है, दिन का उजाला है, डे है, तो डे को अरबी भाषा में बोलते हैं योम। क्या बोलेंगे? योम। और रात, रात को अरबी भाषा में बोलेंगे बिल्लेल। क्या बोलेंगे? बिल्लेल। और अगर मॉर्निंग हो जाए, सुबह हो जाए, तो सुबह हिंदी में बोलते हैं और सेम टू सेम अरबी भाषा में आपको सुबह बोलना पड़ेगा। वैसे फिलहाल मैंने एक इसके लिए 100 वर्ड्स से भी ज़्यादा ऐसे वर्ड्स बताए हैं जो उर्दू और हिंदी में इंडिया में आदमी आम भाषा में बोलता है और उसका इस्तेमाल सेम टू सेम कुवैत में अरबिक लैंग्वेज में होता है। उसकी एक डेडिकेटेड मैंने वीडियो बना दी है, आप चाहो तो देख सकते हो और आपको सुन करके ही पता चल जाएगा कि इतने वर्ड्स तो मैं ऑलरेडी अरबिक का जान रहा हूँ और इसका इस्तेमाल कुवैत में आप कर सकते हो। तो सुबह को सुबह बोलते हैं, ओके। इसके बाद सनराइज, सूर्योदय, यानी कि सुबह सुबह अगर सूरज निकल रहा है तो उसको अरबिक भाषा में बोलते हैं शुरूक शम्स। शुरूक शम्स। अब यहाँ शम्स मीन्स सूरज हो गया और सनराइजिंग को बोलते हैं शुरूक, शुरूक शम्स, यानी कि सूरज निकल रहा है। इसे हिंदी भाषा में सूर्योदय बोल देते हैं। इसके बाद दोपहर, नून को, दोपहर को अरबिक भाषा में ज़ोहर बोलते हैं, यानी कि ज़ोहर की नमाज का टाइम जो भी होता है ज़ोहर बोल देते हैं उसको। इसके अलावा अब जैसे मान लीजिए कि इवनिंग टाइम है, आप इवनिंग टाइम यानी सायंकाल, यानी कि 4-5 बजे का जो टाइम होता है उसे अरबिक भाषा में बोलते हैं असिर। असिर का वक्त है। अब वक्त हमने इस्तेमाल इसलिए किया क्योंकि टाइम, वक्त को अरबिक भाषा में वक्त बोलते हैं। तो सेम टू सेम वर्ड्स वाली वीडियो ज़रूर जा करके आप वॉच करिएगा, बहुत ज़्यादा आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा हो सकता है। और अगर सनसेट हो, यानी कि सूरज अगर डूब रहा हो, तो सूरज अगर डूब रहा है तो उसे बोलते हैं सूर्यास्त और अरबिक भाषा में आप बोलेंगे नुजूल शम्स। नुजूल शम्स, यानी कि सूरज डूब रहा है, सनसेट हो रहा है। इसके अलावा वीक, पूरे हफ्ते 7 डेज के वीक, सप्ताह को अरबिक भाषा में बोलते हैं इसबी। इसबी। कंट्री वाइज अगर कुछ भी चेंजिंग होती है तो आप किस कंट्री से बिलोंग करते हैं और क्या बोला जाता है हफ्ते को, वीक को, उसको जाकर के कमेंट बॉक्स में आप प्लीज़ लिखिएगा ज़रूर। इसके बाद मंथ, मंथ महीना, इसको अरबिक भाषा में बोलते हैं शहर। शहर। क्या बोलेंगे? शहर। कोई डेट है, डेट यानी कि तारीख है, अरबिक भाषा में क्या बोलेंगे? तारीख को तारीख ही बोलते हैं, सेम टू सेम बोलते हैं, इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं है। इसके बाद टुडे, यानी कि आज, तो उसको टुडे को बोलेंगे अरबिक भाषा में अलयोम। क्या बोलेंगे? अलयोम। इसके बाद
कल, यानी कि जो कल आपका बीत चुका है वाले कल की बात कर रहा हूं मैं, जो आने वाला है उसकी बात नहीं कर रहा हूं। कल जो बीत चुका है उसको अरबी भाषा में बोलते हैं एम्स। क्या बोलते हैं? एम्स। और जो कल आने वाला है, यानी कि तुम्हारा जो कल आएगा उसे बोलेंगे टुमारो, और अरबिक भाषा में बोलेंगे बुकरा या बाचर। बुकरा या बाचर। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो मैं आगे चल करके ऐसी भी वीडियोस लेकर के आऊँगा जिसका एक शब्द का यानी कि कई एक माने होता है, पर्यायवाची सिस्टम होता है उसका। तो आप कल को, टुमारो को बुकरा या बाचर बोल सकते हैं। दोनों कुवैत में चलता है, और सऊदी में ज़्यादातर बुकरा चलता है और कुवैत में ज़्यादातर बाचर चलता है। ओके, इसके बाद ये आपका हो गया। इसके बाद अगर आपका टुमारो की यानी कि कल के बाद परसों अगर आ जाए, परसों को यानी कि डे बिफोर यस्टरडे, परसों आ जाए, तो परसों का मतलब होता है बाचर बाद। क्या बोलेंगे? बाचर बाद। बाद को अरबी भाषा में बाद बोलते हैं, और बाचर अभी मैंने बताया कल, यानी कल के बाद, बाचर बाद। इसके बाद फिर एक चीज़ मैं इसमें बता दूं कि टाइम, जो वक्त होता है, टाइम होता है, तो टाइम को वक्त अरबी भाषा में आप इस तरीके से बोल सकते हैं। इसके अलावा ये तो हो गए आपके कुछ मूवमेंट्स से रिलेटेड कुछ आपके सवाल। इसके बाद जैसे कि आइसक्रीम, आइसक्रीम को अरबी भाषा में बोलते हैं बर्रीद। क्या बोलेंगे? बर्रीद। बर्रीद मीन्स होते हैं आइसक्रीम। और मैंने आपको फ्रिज है और फ्रीजर है, इससे रिलेटेड मैंने पिछली वीडियो में अपडेट दी थी। इसके बाद बर्फ़, बर्फ़ को अरबी भाषा में बोलते हैं तल्ज, तल्ज बोलते हैं। और अगर फ्रीजर है, फ्रीजर को तल्लाजा बोलते हैं। इसके अलावा फ्रिज को फ्रिज ही बोलते हैं। मैं इसलिए रिपीट कर दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ से बर्फ़ से ताल्लुक़ है, तो तीनों कैटेगरी को मैंने इकट्ठा कर दिया। तो आप फ्रिज को फ्रिज बोल सकते हैं, तल्लाजा भी बोल सकते हैं, और जो फ्रीजर होता है उसको भी तल्लाजा बोल सकते हैं, और बर्फ़ को तल्ज अरबी भाषा में आप बोलते हैं। इसके बाद जैसे कोई पेड़ है, ट्री है, उसको अरबी भाषा में बोलते हैं शजर। जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था ज़र और शजर दोनों में डिफरेंस क्या है, आज मैं उसको इस वीडियो में अपडेट कर देता हूँ क्योंकि मैंने आपसे वादा किया था। तो ट्री जो है वो आपका शजर है, यानी कि पेड़ है, शजर है। लेकिन बहुत से पौधे होते हैं जो छोटे ट्री होते हैं, छोटे पेड़ होते हैं, यानी कि गमलों में लगे होते हैं, या छोटा पेड़ है तो उसको अरबी भाषा में बोलते हैं ज़र। छोटे पेड़ को, स्मॉल ट्री को आप बोल सकते हैं अरबी भाषा में ज़र। क्या बोलेंगे? ज़र। इसके बाद अगर आपने मेरी पिछली वीडियो को देखा होगा तो मैंने अरबिक भाषा में आप लोगों को बताया था कि इधर, इधर को अरबिक भाषा में मिन्नी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिन्नी। और उधर, उधर को अरबी भाषा में मिन्नाक बोलते हैं। लेकिन बहुत से लोगों ने कमेंट किया ये सही नहीं ना, ऐसा है वैसा। भाई साहब, कुवैत में यही चीज़ बोला जाता है। सऊदी में आप जाएंगे तो सेम इस चीज़ को आप हिना और हुना करके बोलेंगे। हिना मीन्स हो गया इधर, और हुना का मतलब हो गया उधर। लेकिन कुवैत में हिना हुना नहीं चलता। आप बोलोगे तो कोई अरबिक कुवैती एक्सपर्ट है, जानकारी है, उसकी लैंग्वेज है, तो वो समझ ले, बात अलग की है। लेकिन यहाँ पर मैंने किसी से भी बातचीत करने में नहीं सुना हिना और हुना ही का इस्तेमाल नहीं होता है। बस इधर इस्तेमाल करेंगे आप तो इधर का यानी मिन्नी और मिन्नाक, इधर और उधर का इस्तेमाल आप कर सकते हैं अरबिक भाषा में। फ़िलहाल जो हमें नॉलेज है वो हम आपको बता रहे हैं। इसके अलावा बहुत से लोग जब भी गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं तो आपका कफील या मामा आपसे बोल सकते हैं लेफ़्ट, लेफ़्ट मतलब लेफ़्ट, यानी कि आप सोचते हो कि इंग्लिश बोल रही, लेकिन दरअसल वो इंग्लिश नहीं होता। लेफ़्ट मीन्स होता है मुड़ना, टर्न लेना, टर्न लेना, मुड़ना, यानी कि लेफ़्ट। मुड़ने को लेफ्ट बोलते हैं, टा नहीं निकालते, लेफ्ट नहीं निकालते, लेफ्ट। अगर आपसे कोई बोले लेफ्ट मिन्नी तो यानी कि इधर मुड़ो, लेफ्ट मिन्नी, इधर मुड़ो। अब दाएं और बाएं को कैसे बोलेंगे? दाहिने को बोलते हैं यमीन और बाएं को बोलते हैं एसार। तो आप बाएं जा रहे हैं, बाएं मुड़ रहे हैं, तो आप लेफ्ट टर्न लेंगे। लेफ्ट टर्न को बोलेंगे लेफ्ट एसार। अगर आप दाहिने मुड़ रहे हैं, दाहिने को अरबी भाषा में बोलते हैं यमीन, लेफ्ट यमीन,
यानी कि अगर आप लेफ्ट यमीन, तो आप कंफ्यूज ना होइए, एक तरफ लेफ्ट बोल रहा है, लेफ्ट मीन्स होता है बायां, तो वो इंग्लिश नहीं बोले, लेफ्ट मीन्स होता है टर्न लेना, मुड़ना। वहां पे टा यूज नहीं करेंगे, सिर्फ बोलेंगे लेफ्ट। लेफ्ट मीन्स हो गया मुड़ना। इसके बाद जूस, जूस को अरबी भाषा में बोलते हैं असीर। जूस एक इंग्लिश शब्द है और जूस को आप जूस भी बोल सकते हैं, लेकिन असीर भी बोलते हैं। इसके अलावा चोर, चोर को अरबी भाषा में बोलते हैं हरामी। क्या बोलेंगे? हरामी। अब भाई हरामी तो आप इंडिया में बोलते थे, लेकिन उसका मायने कुछ और होता था, लेकिन यहाँ चोर को हरामी बोलते हैं। ओके। इसके अलावा चटाई, चटाई को अरबी भाषा में बोलते हैं जुलिया। चटाई हो गई या मैट हो गई जो रूम में बिछाई जाती है, उसे बोलते हैं जुलिया। अब जुलिया छोटी भी होती है, बड़ी होती है, वो एक अलग की बात, लेकिन उससे आप अरबी भाषा में आप जुलिया मैट को बोल सकते हैं। इसके अलावा हेल्प, हेल्प यानी मदद, अरबी भाषा में इसको बोलेंगे साद। क्या बोलेंगे? साद। किसी भी चीज़ की या किसी की भी हेल्प आप कर रहे हो तो हेल्प अरबी भाषा में है, आप बोल सकते हैं साद। क्या बोलेंगे? साद। इसके अलावा दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। कुवैत से रिलेटेड रोज़मर्रा इस्तेमाल किए गए जो मैंने शब्द बताए हैं, आगे मैं आपको इसको ट्रांसलेट करके बतलाऊंगा किस तरीके से इन शब्दों का इस्तेमाल आप कर सकते हो। तो आपका फ़र्ज़ बनता है इस वीडियो को कई बार रिपीट करके देखो, आपको इन शब्दों का अर्थ सही तरीके से मालूम हो जाएगा। किसी भी तरह का कोई भी कन्फ्यूज़न है और आप किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, क्या वहाँ पर कुछ अरबिक जो मैंने बताई वो चेंजिंग है कि नहीं है, मुझे पता है श्योर वो कुछ ना कुछ चेंज होता है, लेकिन आप जो है कमेंट करो, उससे क्या न्यू लोग जो आएंगे, न्यू फ्रेशर लोग आएंगे, उनको एक एक्सपीरियंस हो जाएगा कि डिफरेंस का मामला क्या है और किसी ना किसी का फ़ायदा हो जाएगा। तो आपका एक कमेंट किसी का फ़ायदा कर सकता है। तो लाइक सब्सक्राइब, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ट्रांसलेट के सेंटेंस के साथ। ओके, तब तक के लिए भाई अपना ख्याल रखिए और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल।